और नेहरू नगर में मोस्टली ऐसे लोग रहते हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन आज ये करोड़पति जो है टेंशन में है। 43 करोड़ में अगर पैसा लग रहा है तो हम सब लोगों को भी तकलीफ हो रही है। एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है और आप लोगों की आपत्ति क्या है? ये ऑब्जेक्शन पूरे नेहरू नगर रेसिडेंट का है। शासन चाहे तो नालियों के ऊपर का अतिक्रमण तोड़ सकता है, उस पे हम लोगों का पूरा सहमति है। हम लोग अजम्पशन में काम नहीं करते, वी आर प्रैक्टिकल पर्सन। आपने सवाल किया कि रोडों पे जिसकी डमी है, जिसका कपड़ों का व्यापार है, हम उनसे भी कई बार निवेदन कर चुके हैं। हमारे यहाँ नेहरू नगर में आने वाला ट्रैफिक ना बढ़ा है ना आगे बढ़ेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कि क्या कुछ चीजों को हम लोग खुद हैंडल नहीं कर सकते? हो सकता हैंडल कर सकते थे, हम लोग हैंडल कर सकते थे। टाटा ने परमिशन दी कि आप इसको कमर्शियल कर सकते हैं, तब लोगों ने कमर्शियल किया। क्या इस रोड पे आने वाले समय में समस्या खड़ी नहीं होगी? ए रूट पे एक्सटेंशन हो रहा है जिसका क्राउड ही नहीं है, और जो अभी एक्सटेंशन की बात कर रही है वो ए रूट पे हो रहा है। पेड़ लगाए, बगीचे में जाके लगाए ना, घर के सामने रास्ता क्यों रोकते हैं? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज फिर जो है हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के दुर्ग जिले के भिलाई में उपस्थित हैं। भिलाई की सबसे पॉश कॉलोनी है नेहरू नगर, और हम नेहरू नगर में ही हैं। और नेहरू नगर में मोस्टली ऐसे लोग रहते हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन आज ये करोड़पति जो है टेंशन में है। टेंशन में क्यों है? क्योंकि विकास ने अपना रुख जो है अब नेहरू नगर की तरफ कर दिया है। और आप जानते हैं कि जब विकास होता है तो अधिकतर मामलों में वो विनाश के ऊपर ही खड़ा होता है। तो ये टेंशन इधर भी आ गई है। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि टेंशन है क्या? सर, टेंशन ये है कि ऑलरेडी हमें नेहरू नगर वासियों के लिए, स्मृति नगर वासियों के लिए, राधिका नगर वासियों के लिए, सारा जो ये वाला बेल्ट है, ये वाला ब्लॉक, उसके लिए सेक्टर एरिया से जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये 5 साल पहले बना था, और हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन है और टेक्निकल टीम का ऑब्जर्वेशन है कि लगभग ये 20, 25, 30 साल तक के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको ऐड कर देता हूँ इसमें कि ऑलरेडी जब ये यू शेप का जो सेक्टर एरिया से गुरुद्वारा रोड पे जो कनेक्शन है वो इस रोड के लिए तब कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये वो था। अब वो अभी हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी आए थे तो उनको लगा कि खड़े खड़े ये, लेकिन ये उसी का एक्सटेंशन है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये बोल रहे 43 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट, यहाँ की सड़कों, यहाँ की सीवरेज, यहाँ की नाली, यहाँ का पेड़, यहाँ की लाइट, उसके लिए बहुत जरूरत है करके, और ये ऑलरेडी है एक चीज। एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है और आप लोगों की आपत्ति क्या है? हमारी सर आपत्ति थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। जहाँ हमारा सुझाव है कि एक्सटेंशन अभी जो है वो नेहरू नगर चौक से लेके केपीएस से करीब 50-100 मीटर दूर पहले तक वो एक मतलब डाउन कर रहे हैं, वो एक एक्सटेंशन है। वो कनेक्टिविटी कहाँ की है आप लोगों को समझना पड़ेगा। सेक्टर एरिया से कनेक्टिविटी है, उसका कोई नेशनल हाईवे से कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। हमारा डिमांड ये था कि हम यहाँ पे सुपर फ्लाईओवर जैसे पावर हाउस में है, वैसा एक प्रपोजल ऑलरेडी है वो। इसके बाद अगर मैं ऐड करूं तो भारतमाला का जो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये वाली रोड में जो प्रेशर है, जो कंजक्शन है, वो और कम हो जाएगा। वो एक अलग विषय है एक्चुअली में। ये जो विषय है कि ऑलरेडी जो सेक्टर एरिया से गुरुद्वारे रोड तक ऑलरेडी शासन ने बना के दिया हुआ है, इस रूट को कैंसिल करके उसको सेलेक्ट किया गया है। अब एक और 100-200 मीटर की दूरी पे 43 करोड़ में अगर पैसा लग रहा है तो हम सब लोगों को भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि नेहरू नगर में सब फाइनेंशियली, तो हमें पैसे की कीमत हमको मालूम है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इट इज जस्ट ए यूज। ये अभी मैं एक चीज और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा के जो वार्ड नंबर 4 है, इसमें हमारे जो विधायक महोदय जी आए थे, जिनकी ओर से ये प्रपोजल गया था। अभी वो यहाँ पर हमारे जो धरना स्थल है यहाँ पर आए थे, और उन्होंने सभी मीडिया के समक्ष उन्होंने बयान दिया है कि अब ये जो प्रपोजल है अब उसको रीबैक कर रहे हैं, और अभी 1-2 दिन के अंदर में उनके साथ में एक वो हाई लेवल की एक मीटिंग होगी जिसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम और कलेक्टर साहब को बुलाकर इस पर फाइनल डिसीजन ये दे दिया जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बजट को कहीं और शिफ्टिंग पे करेंगे करके। अच्छा, विरोध केवल नेहरू नगर के सारे लोगों का है या केवल उन दुकानदारों का जिनके दुकानें इस रोड पर हैं? ये सुनिए, ये कहना गलत है कि यहाँ पे बिजनेस क्लास का ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन पूरे नेहरू नगर रेसिडेंट का है। कारण क्या है कि इससे ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी खत्म होती है। जो डिजाइन है वो गलत है, बीच में दीवार की जा रही है, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन भी खत्म होता है और लोगों की निजता
जो प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो ये गलत फहमी में लोग ना रहें कि सिर्फ बिजनेस क्लास इसको अपोज करें। इसको नेहरू नगर के जितने भी समाज हैं, जैन समाज, सिख समाज, अग्रवाल समाज, रेसिडेंट एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन, हर व्यक्ति इसको अपोज कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि पहले की तुलना में अब ट्रैफिक बढ़ा है और इस रोड पर भी ट्रैफिक जो है हैवी हुआ है? देखिए, ट्रैफिक बढ़ा है वो नेशनल हाईवे पे बढ़ा है। हमारे यहाँ नेहरू नगर में आने वाला ट्रैफिक ना बढ़ा है ना आगे बढ़ेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कारण क्या है कि 50 साल हो गए मुझे भिलाई स्टील प्लांट में। नेहरू नगर की टाउनशिप कोई एक्सटेंड नहीं हो रही है, वहाँ कोई मल्टी नहीं आ रही है, वहाँ कोई कॉलोनी डेवलप नहीं हो रही है। ऑलरेडी जो क्वार्टर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो फिर वहां से ट्रैफिक इधर बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता इन फ्यूचर भी। नहीं तो व्यावसायिक गतिविधियां तो बढ़ी हैं ना, उससे ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा? ये कोई आधार है आपका कि केवल एक प्रिजम्पशन है? ये प्रजम्पशन नहीं, एक टेक्निकल कैलकुलेशन है विच आई कैन गिव यू एट एनी टाइम। क्या ये कोई थिंकिंग नहीं है? मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 1965 में किया था, 35 साल प्लांट में नौकरी की है। हम लोग एजम्पशन में काम नहीं करते, वी आर प्रैक्टिकल पर्सन। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इस रोड पर खासतौर पर वो चौराहा जहाँ है वहाँ, और जब नेहरू ये जो केपीएस की बसें आती हैं तो बहुत ट्रैफिक हैवी हो जाता है। ये चौराहा भी जो अग्रसेन चौराहा है, यहाँ भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक बढ़ा है? ट्रैफिक जो बढ़ा है नेशनल हाईवे पे बढ़ा है, स्कूल का ट्रैफिक बढ़ा है। मेरा हम जिसके लिए ब्रिज बन रहा है वो सेक्टर टू नेहरू नगर और जुनवानी के लिए, वो ट्रैफिक तो बढ़ा नहीं। हर व्यक्ति के पास आज कार है, जो स्कूटर रखता था वो कार रखता है, जो साइकिल रखता था वो स्कूटर रखता है। तो हर जनता के पास तो व्हीकल बढ़ रही है। तो जिस हिसाब से और जगह बढ़ा है उस हिसाब से नेहरू नगर और इस चौक पे ट्रैफिक नहीं बढ़ा। अच्छा, आप यहाँ जो है रेजिडेंस एसोसिएशन के तौर पर हैं या व्यापारी के तौर पर आए? मैं रेसिडेंट एसोसिएशन की तरफ से हूँ, मैं सीनियर सिटीजन की तरफ से हूँ। मुझे यहाँ 42 साल हो गए रहते हुए। मैं 1965 से भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहा था। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ वो है क्या ये जो बिल्डिंग है जिस पर ड्राई फ्रूट्स हाउस खुला हुआ है, उसके भी है? अच्छा, जिसमें वो अपोलो फार्मेसी है वो? सुनिए, एक चीज बता, आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इतनी पॉश कॉलोनी बन गई, ठीक है? ये जिन लोगों ने लिया है, साडा ने जब हमें प्लाट अलाट करे 1979 में, तब ये रेसिडेंशियल थे। सबसे पहला कमर्शियल बनाया साडा के एम्प्लाई ने, जो वहाँ पे कॉर्नर पे है, ठीक है? उसके बाद साडा ने परमिशन दी कि आप इसको कमर्शियल कर सकते हैं, तब लोगों ने कमर्शियल किया। और उसके लिए हम कमर्शियल की बात नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना पास है, इतने बड़ी बड़ी दुकान है। उसके लिए क्या हुआ कि साडा को इनकम बढ़ानी थी, उनने इसको कमर्शियल करके लोगों से पैसा लिया और इसको कमर्शियल किया। अच्छा, हमारा सवाल बहुत जिम्मेदार लोगों से है कि आप लोग इतने इकट्ठे हुए हैं जब ये फ्लाईओवर की बात हुई, क्या हम लोग कभी इस बात को लेकर के भी इकट्ठे हुए हैं कि जो दुकानदार बाहर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जैसे कि वो ड्राई फ्रूट्स हाउस के बाहर जो है सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसको लेकर के आप लोगों ने कभी विरोध किया क्या? या अपोलो जो फार्मेसी है उसके बगल में जो कपड़े की दुकान है, उनकी जो डमी तो फुटपाथ पर ही रखी जाती है, उसको लेकर के आप लोगों ने कभी विरोध किया क्या? हाँ, पहले भी हाई कोर्ट द्वारा जो नालियों के ऊपर कब्जा है और इस पे संवाद कमिश्नर साहब को, नगर निगम को लेटर दिया गया है। अब शासन चाहे तो नालियों के ऊपर का अतिक्रमण तोड़ सकता है, उस पे हम लोगों का पूरा सहमति है। अतिक्रमण में हम लोग समर्थन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपने सवाल किया कि रोडों पे जिसकी डमी है, जिसका कपड़ों का व्यापार है, हम उनसे भी कई बार निवेदन कर चुके हैं। बाकी हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग यहाँ पे भी अभी शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आपके सुझाव से हम आज फिर उनको बोलेंगे कि आप नहीं, हम देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव में नहीं जाना चाह रहे। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कुछ चीजें पहले से अगर ठीक कर लेते तो इतनी जो ट्रैफिक को लेकर के, देखिए जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो ट्रैफिक के नाम पर किया जा रहा है। अगर मान लीजिए हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे देते तो शायद इस तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसा नहीं लगता है? आपका ये कहना ठीक है, ये एक ऐसी मेंटेलिटी है जिसको एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। इसके लिए हमें सरकार और दूसरी संस्थाओं का सपोर्ट मिले तो हम उसके लिए खुल के आगे आएंगे कि आइए आप इसको हटाइए। ठीक है, इसमें मैं एक बात बोलूं। जी बताएं। क्योंकि आपने 2-3 बार प्रश्न किया है
पहली बात हमको इसका रूट को समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है रूट से हम लोग शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये जो रूट है यहाँ का कंजक्शन का, ये वो सेक्टर एरिया का रूट नहीं है यहाँ पर। हम टेक्निकल पर नहीं जा रहे हैं, हम नहीं, व्यवहारिक बात पर जा मैं रहे हैं। व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो क्राउड है, जो लोग आ रहे हैं, वो कहाँ के आ रहे हैं? आपके नेशनल हाईवे के आ रहे हैं। अभी हम लोग नेशनल हाईवे की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन तो नेशनल हाईवे पे ही निकलेगा, जो कि प्रपोजल गया हुआ है। पावर हाउस चौक का जो सुपर फ्लाईओवर रहता है उसका प्रपोजल गया हुआ है, वो अम्बेडकर चौक के ऊपर जैसे गया है ना, वैसे यहाँ गया हुआ है। ये जो जिस क्राउड की आप बात कर रहे हैं, वो क्राउड सट्टे एरिया का नहीं है। हम क्राउड की बात नहीं कर रहे नहीं हैं। कंजक्शन, नहीं, एक मिनट, है ना। आपने बोला यहाँ कंजक्शन हो रहा है। नंबर 2, आपने जो इंक्रोचमेंट की बात की, वो तो इंक्रोचमेंट के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। और हम लोग ने नेहरू नगर रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से मैं बता दूं, हम लोग का ग्रुप भी बना हुआ है। हम लोग कई बार अपील भी करते हैं, हम लोग साथ में जाते हैं, और कई बार हमने सर्विस रोड पे इंक्रोचमेंट को हटवाया है और वहां पे सीमेंट की सड़कें भी बनवाई हैं। नहीं, हमारा केवल ये था कि अगर हम लोग इसको भी ध्यान देते तो शायद इधर ध्यान नहीं जाता, छोटी छोटी चीजों के कारण। मैं वही नहीं, मैं सर को एक मिनट एक्चुअली में आप ये चीज कनेक्ट मत करिए। कारण क्या है, ये इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है और ये ब्रिज जो है एक अलग चीज है। ब्रिज इसलिए नहीं बन रहा है यहाँ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के कारण नहीं बन रहा है। नहीं, देखिए, ट्रैफिक के कारण। ट्रैफिक के लिए तो हम सब, ये आप बात कह सकते हैं। ट्रैफिक के लिए तो हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होना। और ट्रैफिक की जो आप बात कर रहे हो, बेसिकली लॉजिकली जो ट्रैफिक ऑडिट कराया जाना चाहिए था, इस प्रोसेस में ऑडिट नहीं कराया गया। ये बोल के बाईपास कर दिया गया। यदि विधायक की रिकमेंडेशन है तो सोशल और ट्रैफिक का ऑडिट हो गया, ऐसा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मानते हैं। आपके सामने हम लोग खड़े हैं। यदि रियल सोशल ऑडिट होता, जन सुनवाई होती, तो यहाँ की पब्लिक अपनी तकलीफ बताती कि हमको ब्रिज की जरूरत है या नहीं है। नहीं, देखिए, हमने कोई ऐसा तकनीकी सवाल पूछे ही नहीं। हम केवल एक व्यवहारिक भी बात कर रहे हैं कि क्या कुछ चीजों को हम लोग खुद हैंडल नहीं कर सकते थे? हो सकता हैंडल कर सकते थे, हम लोग हैंडल कर सकते थे। हम रेसिडेंट एसोसिएशन के लोग अब जो पहले कर सकते थे करेंगे। हाँ, तो हो सकता है कि इधर ध्यान नहीं जाता। ट्रैफिक वालों के पास जाएंगे कि साहब अग्रसेन चौक पे, केपीएस चौक के ऊपर में प्लीज ट्रैफिक सिग्नल लगवा दीजिए। जब शाम को पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम होने की पोजीशन होती है, यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करके गुरुद्वारा रोड पे चला जाए, जो ओवरब्रिज से होकर निकल जाए। तो खाली ट्रैफिक मैनेजमेंट में, सिग्नल्स लगाने में गवर्नमेंट का मुश्किल से 1-2 लाख रुपए खर्चा होगा, 43 करोड़ की बर्बादी नहीं होगी। और ये हमारा ही काम था रेसिडेंट एसोसिएशन का कि साहब आप इस व्यवस्था से, ट्रैफिक जाम से छुट्टी पा सकते हैं। अब हम लोग रेसिडेंट एसोसिएशन वाले जाके ट्रैफिक एसपी साहब से मिलेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब केपीएस चौक पे और अग्रसेन चौक पे आप ट्रैफिक सिग्नल लगवा दीजिए। एक और कहा था हम लोग, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं किए। इन्होंने कहा ना बहुत अच्छी बात कि ये क्या है कि इवन हमने इसमें कंट्रीब्यूशन की भी बात करी है, हमने सौंदर्यीकरण के लिए बात करी, हमने सीसीटीवी कैमरा के लिए बात करी। गुरजीत सिंह थे यहाँ पे, वो आपके डीएसपी ट्रैफिक के, उनके साथ में भ्रमण किया। ऋचा मैडम है, अभी आप पूछिएगा, हमने कैमरा की बात की, हमने सौंदर्यीकरण में इंक्लूडिंग ट्रैफिक सिग्नल्स पे बात की। हमने ऑलरेडी नेहरू नगर चौक का टाइमर चेंज करवाया। हमने नेहरू नगर चौक पे जो कंजक्शन हो रहा था, जो आगे तक, उसको 10 फीट की दूरी पे हमने कटवाया, जिससे कि ट्रक वहां तक खड़ी रहे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 रूट है, ए रूट और बी रूट। ए रूट जो है वो आपका सेक्टर 8 से आ रहा है, और जो बी रूट है वो नेशनल हाईवे से आ रहा है। और जो क्राउड हो रहा है वो ए रूट से नहीं हो रहा, और जो अभी एक्सटेंशन की बात कर रही है वो ए रूट पे हो रहा है। ए रूट पे एक्सटेंशन हो रहा है जिसका क्राउड ही नहीं है। ठीक है, आपकी इन सब बातों से हम सहमत हैं। अब हम एक चीज और आपसे पूछते हैं कि ये रोड हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए, नो डाउट कि गाड़ियां बड़ी हैं। आप देखिए कि एक और वो कोई ज्वेलरी की दुकान खुली है, उनके बाहर वो रखे रहते हैं जहाँ गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो इधर हो गया। अब इस रूट पर आप जाएंगे तो आप अपने घर के बाहर बेहतर बनाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस रूट पर जाएंगे, लोगों ने गमले रख लिए हैं कि कोई और ना जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य में वहां भी दिक्कत होने जा रही है? सुनिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम रेसिडेंट एसोसिएशन और पूरे रेसिडेंट लोग ये बोलते हैं कि जो इस तरह की चीजें होती हैं, इसमें नगर निगम शामिल रहता है। शेड बनाता है आदमी घर के सामने, हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। नगर निगम अपना पावर क्यों नहीं यूज करती है? हटाए वो शेड, हम साथ देंगे उनका। नगर निगम, हाँ जी जी, हाँ, बसंत चौबे, वाइस प्रेसिडेंट नेहरू नगर रेसिडेंट। ये मेरे जनरल, जिन जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये हमारी आपसी सामंजस्य और समझ की वार्ता है। हम ये चाहेंगे, बीइंग एसोसिएशन,
हम सभी दुकानदारों से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी शाम को कुछ अपनी ऐसी एक कोई व्यवस्था बनाए, कोई वो गार्ड रखें जो गाड़ियों को थोड़ा रोड से दबा के खड़ा करवाए। हमको अपने परिवार है, ये परिवार के बीच में ही सॉल्यूशन निकालना है। तो हम चाहेंगे, अभी आज मौका लगा है, सब लोग इकट्ठे हैं, हमारी भी जो भावनाएं हम इन लोगों से अवगत कराएंगे। भाई आप लोग भी कुछ ऐसा रोड पे ट्रैफिक को लेके कुछ अवेयरनेस बढ़ाइए। शासन तो जो करेगा करेगा, ये हम आपस में भी करें। नहीं, हम हमारे सवालों से हो सकता है कि आप लोग बहुत सारा इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन आप थोड़ा तटस्थ होकर सोचिए कि क्या इस रोड पे आने वाले समय में समस्या खड़ी नहीं होगी। जिस दिन जब देखिए एक बनाता है, फिर दूसरा बना लेता है, फिर तीसरा बना लेता है, और देखिए इंडियन मेंटलिटी है, जितना मकान है छज्जा बाहर निकालेंगे। हम अपनी हद में रहना ही नहीं चाहते, और हाँ 10,000 स्क्वायर फीट क्यों ना, और ये यहाँ भी हुआ है। आप बिल्कुल 100% ठीक बोल रहे हैं। इंडियन मेंटेलिटी है, लोग अपना घर जितना है उससे 4 फीट आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब पेड़ लगा देंगे ना, अब पेड़ लगाएं, बगीचे में जाके लगाएं ना, घर के सामने रास्ता क्यों रोकते हैं? मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। लोग बोलेंगे कि हमने तो पेड़ लगाया है। अरे पेड़ लगाओ, अपने घर में लगाओ, अपनी बाउंड्री में लगाओ, मगर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक कन्वेंस की जगह उसको ना रोकें। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि जब भी सरकार कोई एक्शन लेती है, उसके पास एक लॉजिकल और लीगल जो है तर्क होता है। उसके नहीं वो कागजों में हमेशा मजबूत दिखाई देगी आपको, वो कागजों में कमजोरी एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर, अपवाद हो सकते हैं। ट्रैफिक की ना आपका दो जो पॉइंट है ना, उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो अतिक्रमण वाला एक पॉइंट है, उस पे हम बिल्कुल सहमत हैं। जिनके भी नालियों के ऊपर हुआ है, पहले भी इस पे मुद्दा उठा हुआ है और लोगों ने हटाया भी है, फिर से हो रहा है, फिर से हटाएंगे। शासन की मदद लगेगी, शासन के साथ मिलकर हटवाएंगे। दूसरा आपका पॉइंट था कि इस रोड पे कंज्यूम बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। गाड़ी के मूवमेंट को देखते हुए शासन ने जो ब्रिज हमारी आवश्यकता थी, रेलवे जाम लगता था, आपको याद होगा, तो उसको डाइवर्ट करके गुरुद्वारे चौक पे उतारा और उस रोड को यूटिलाइज किया है गवर्नमेंट ने, कि इस रोड का जो ट्रैफिक है कंज्यूम होके दूसरी रोड में भी शेयर हो जाए। अब उसमें ऑलरेडी शेयर हो रहा है, लेकिन जो आप हमारी ड्यूटीज हैं वो हम समय समय पर उठाते रहते हैं, और आपके माध्यम से आज हम फिर उठाते हैं कि आप स्वयं से अतिक्रमण हटा लीजिए। नेहरू नगर एसोसिएशन की तरफ से भी ये विनती करते हैं, हम क्षेत्रवासी होकर भी आपसे विनती करते हैं। अन्यथा हम खुद नगर निगम और शासन के साथ मिलके अतिक्रमण हटवाओ की एक मुहिम चलाएंगे। तो जी अंकल, मेरी बात पे सुन लीजिए, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। जहाँ तक सिटीजन का सवाल है, वो अपना करेंगे। ये अंडर ब्रिज में इतना पैसा लगा है, अगर वो रोड ठीक हो, वहाँ से रोड की कंडीशन अच्छी हो, तो लोग आराम से आ जा सकते हैं। अभी टाइम हुआ नहीं, आधा फीट के गड्ढे हैं, गाड़ियाँ निकाल नहीं सकते हैं, पानी भरा रहता है। जो नए प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, मगर दे आर टू बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, ताकि वो ठीक से यूज हो। अब अंडर ब्रिज में आप चलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मेंटेनेंस में तो कमीशन नहीं मिलता ना अंकल? तो फिर ये चीज आप हाईलाइट करिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम कैमरे के। आप हाईलाइट करिए कि ये अंडर ब्रिज में क्यों रिपेयर नहीं होता है। तो ये थे नेहरू नगर जो है रेजिडेंस एरिया के जो लोग हैं, वो जो है अपनी पीड़ा बता रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें, एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट अंकल लोगों ने बताया है कि यहाँ जो ट्रैफिक आता है नेहरू नगर में, वो वास्तव में जो है नेहरू नगर चौक से डाइवर्ट हो सकता है। अगर हाईवे पर या तो कोसा नाले के पास या फिर जो है सुपेला थाने के पास कोई चौक बना दिया जाए, तो काफी कुछ जो है ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है। जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए कई और भी रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि यही जो है, अब उससे होना क्या है कि इधर बन भी जाएगा ना, तो उधर भीड़ कम नहीं होने वाली है। इसके लिए जो है पूरी तैयारी करनी पड़ेगी प्रशासन को और शासन को, वरना क्या है कि विरोध तो होता ही रहेगा। हालांकि जो अपने स्तर की जो खामियां हैं वो दूर करने की बात एसोसिएशन के लोग और रहवासी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना होगा, और एक थोड़ा सा बहुत माइन्यूट लेवल पर एक और बार रिव्यू करना पड़ेगा इस पुल को लेकर के, क्या वास्तव में जो है ट्रैफिक डाइवर्ट होगा या नहीं होगा। परसों रखा हूँ मैं
और उसमें उसको मैंने मंत्री जी को भी कह भी दिया है कि वहाँ जब नहीं चाह रहे हैं तो लोग अगर खुश नहीं है किसी चीज़ से तो वो चीज़ निर्माण नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत मजबूती के साथ तो बहुत मजबूती के साथ जो है मैं नेहरू नगर वासियों के साथ खड़ा हूँ और कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो इनके दिल को ठेस पहुँचे। और इसके लिए अगर मान लो अगर कोई ऐसी परिस्थिति जैसे मुझे स्वप्निल ने बताया कि कलेक्टर साहब या बाकी लोग बोल रहे हैं कि बहुत आगे तक जा चुका है, अब तो बनना ही बनना है, तो वो हम जब बात करेंगे संवाद करेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे और दूसरी जगह इसे फ्लाईओवर को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। लेकिन इस पूरे विषय में जिस प्रकार से नेहरू नगर की जनता ने एकजुटता दिखाया है, मैं आगे भी इनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग हर ऐसे जनहित के विषय पे जो है आगे आके काम करें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।